नादरीन, मरियम नवाज के वजीर को बिल आखिर मरियम नवाज की तरह ही स्टूडेंट से सबके सामने जलील होना पड़ गया और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये स्टूडेंट्स वजीर तालीम को इस तरह जिच करेंगे और सबके सामने इमरान खान का जिक्र आएगा। तुलबा ने तो उसके मुंह पर कह दिया कि आप जो मर्जी कर लें, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। ये वो लम्हा था जिसमें राना साहब के चेहरे के रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसका नया खिलौना छिन गया हो। मरियम नवाज ने जिन इदारों में जा जाकर फोटो सेशन किए, जूस के डब्बे तकसीम किए, बच्चों के सर पर हाथ रखे और मसनूई मुस्कुराहटों के साथ प्यारे बच्चों के नारे लगाए, वो सब अब उल्टा उन पर ही पड़ रहा है। मरियम नवाज ने स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बड़े ड्रामे किए। वो अपने हर दौर में राना साहब को बड़े फख्र से मुखातिब करती, राना साहब बच्चों को जूस दे दिया, जैसे जूस का डब्बा ना हो बल्कि कौम की तकदीर बदलने का फार्मूला हो। फिर बच्चों से कहती, मैंने राना को कहा था कि गर्मी में बच्चों को जूस पिलाया जाए। वो ये भूल गई कि अब ये 90 की दहाई वाली नस्ल नहीं है जो बिरयानी की प्लेट या जूस के डब्बे पर बिक जाए। ये वो नस्ल है जो मोबाइल के जमाने में पैदा हुई, जिसने हर सियासी झूठ को लाइव देखा, जो सोशल मीडिया पर हर प्रेब को बेनकाब होते देखती रही। ये नई नस्ल वो है जिसे इमरान खान ने सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक नजरिया दिया है। ये नस्ल वो है जिसके अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बने, लेकिन सियासी शोर पूरे पुराने सियासी निजाम से ज्यादा मजबूत है। जब राना साहब खुद तालीमी इदारे पहुँचे, बड़े एहतमाम से इंतजाम किया गया, जूस भी रखा गया, बिस्किट भी बांटे गए, तस्वीरें भी ली, मगर नतीजा उल्टा निकला। बच्चों ने उनके सामने बड़े सुकून से कहा, सर आप कुछ भी कर लें, वोट तो इमरान खान का ही होगा। इस जुमले ने राना साहब के सारे मंसूबे का दड़न तख्ता कर दिया। तस्वुर कीजिए कि एक वजीर तालीम जो समझता है कि बच्चे अभी सियासत से नाबलद हैं, जब उन्हीं बच्चों के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट किस तरह अकड़ कर रह जाती होगी। ये वो लम्हा था जब मरियम नवाज के तमाम तालीमी इदारे, उन्हीं के जूस प्रोजेक्ट्स, उन्हीं के फोटो शूट्स और बच्चों की मोहब्बतें सब बेमानी हो गए। वो ये समझ बैठी थी कि सियासत को स्कूल की तफरीही पार्टी में बदला जा सकता है, मगर बच्चों ने दिखा दिया कि सियासत उन्हीं के लिए अब मजाक नहीं बल्कि संजीदा अमल है। राना साहब के लिए वो लम्हा किसी ख्वाबे गफलत से बेदारी जैसा था। उन्होंने सोचा था कि चंद नारे, कुछ वादे और मरियम नवाज के तारीफ भरे जुमले इस नस्ल को राम कर लेंगे, लेकिन ये नस्ल वो है जिसे इमरान खान ने गुलामी नामंजूर कहना सिखाया है, जो नहीं कहना जानती है। उनके सामने इक़्तिदारी के तमाशे और बयानिए की चमक दमक अब असर नहीं करती। वो ही इमरान खान के बयानिए से जुड़े हैं, उसके सच से, उसके अज़्म से, उसके हौसले से। अब जब वजीर तालीम इदारों में जाकर नसीहतों के तड़के लगाते हैं तो बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि तालीम का मियार कहाँ है, रोजगार कहाँ है, इंसाफ कहाँ है। और जब वो सवालों से बचने के लिए मुस्कुराहट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं तो क्लासरूम के अंदर से आवाज आती है, इमरान खान जिंदाबाद। इस नारे में सिर्फ एक लीडर की मोहब्बत नहीं बल्कि एक नजरियाती जंग की जीत बोलती है। मरियम नवाज और उनके वज़राए शायद ये समझ बैठे थे कि कौम भूल गई है कि उनके वालिद ने मुल्क पर कर्जों के पहाड़ कैसे चढ़ाए या किस तरह इक़्तिदारी की खातिर उसूलों को बेचा गया, मगर उनके सामने अब वो नस्ल खड़ी है जिसने सब कुछ देखा, समझा और याद रखा। ये नस्ल सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती, ये तहकीक करती है, मुवाजना करती है और फिर फैसला सादिर करती है। यही इमरान खान का कमाल है कि उसने शौर की चिंगारी को इतना फैला दिया कि अब वो हर स्कूल, हर कॉलेज और हर नौजवान के दिल में रोशन है। वो शौर जो बताता है कि सियासत खिदमत का नाम है, इक़्तिदार की नुमाइश का नहीं। अब ये बच्चे किसी बिरयानी की खुशबू या जूस के जायके से मुतासिर नहीं होते, बल्कि वो पूछते हैं कि तालीम कब सस्ती होगी, इंसाफ कब आम होगा, मुल्क कब आजाद होगा। राना साहब की नाकामी दरअसल उस सियासी सोच की नाकामी है जो अवाम को रिलीफ की बजाय रेलवे स्टेशन के फोटो सेशन से बहलाने की आदी है। उनके चेहरे पर वही घबराहट थी जो किसी ऐसे शख्स पर तारी होती है जो समझता है कि सब कुछ काबू में है, मगर एक जुमला उसकी दुनिया बदल देता है, वोट इमरान खान का होगा। ये जुमला अब सिर्फ एक सियासी बयान नहीं रहा बल्कि अवामी एतमाद का मुजर है। मरियम नवाज और उनके हवारियों को अब ये समझ आना चाहिए कि सियासत के मैदान में ड्रामे, जूस, बिरयानी या खाली वादे नहीं बल्कि किरदार, दियानत और नजरिया चलता है। इमरान खान ने वो बीज बो दिया है जिसे आने वाली नस्लें नजरियाती तौर पर खुद कफील हो चुकी हैं। अब उन्हें खरीदना मुमकिन नहीं रहा। ये वो नस्ल है जो अपने हक के लिए बोलती है, सच के लिए खड़ी होती है और किसी ताकत के सामने नहीं झुकती। जब इन बच्चों ने वजीर तालीम के सामने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए तो दरअसल वो निजाम को आईना दिखा रहे थे। ये उस मुल्क के मुस्तकबिल की आवाज थी जो कह रही थी कि तुम जो भी कर लो, अब अवाम जाग चुकी है, नादरीन कहानी अब बदल चुकी है। वो वजीर जो समझता था कि चंद नारे लगाकर, बच्चों को जूस पिलाकर अपने सियासी अकाओं को खुश कर देगा, अब खुद अपनी कुर्सी के लिए खौफजदा है। उसकी आंखों में वही हार झलक रही है जो मरियम नवाज के चेहरे पर उस वक्त आती है जब कोई नौजवान उनके सामने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाता है। अब वो जमाना नहीं रहा जब सियासतदान झूठ बोलकर अवाम को बहला लेते थे। अब हर स्कूल, हर कॉलेज, हर तालिबे इल्मी इमरान खान का बयानिया दोहरा रहा है। न बिकने वाले, न झुकने वाले, न डरने वाले। ये वो बच्चे हैं जिन्हें न पुलिस डरा सकती है, न जूस बहका सकता है। उनके दिलों में एक नजरिया है जो जिंदा है और वो नजरिया है आजादी। लिहाजा
लिहाजा राना साहब और मरियम नवाज दोनों को अब समझ लेना चाहिए कि जूस खत्म हो जाएगा, फोटो शूट्स मिट जाएंगे, लेकिन ये सियासी शोर बाकी रहेगा। इमरान खान ने नस्लें तैयार कर दी हैं। ये नस्ल अब किसी के लालच या धोखे में नहीं आएगी। ये नस्ल सिर्फ एक बात पर यकीन रखती है, हक के साथ, सच के साथ और इमरान खान के साथ। वीडियो मुलाहजा कीजिए। इमरान खान का सपोर्टर हूँ, बट काम सबको अच्छा लगता है मरियम नवाज से। मेरी बात सुनना भी है, बताओ कल मैंने ये बहस नहीं करती। तुमने हमारे से 2018 में वादा किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बनाओगे, वो किधर है? पहले मेरे सवाल क्या है, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अब मैं 4-5 सवाल। तुमने कहा था गवर्नर हाउस की दीवारें गिरेंगी, वो गिर गई। तुमने कहा था कि यहाँ पे बाहर के मुल्कों से लोग आके काम करेंगे। तुमने कहा था 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 50 लाख घर, एक भी वादा नहीं पूरा किया यार इस मुल्क में। आप ये छोड़े, आप ये बताएं, ये देखो ना, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को क्या होगा? ऑल्टरनेटली अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। स्वीट टॉक करना, अच्छी तकरीर करना सबको आती है, बट बात ये है कि अब आप सारे खुद यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, खुद बताओ कि स्कॉलरशिप इम्पोर्टेंट है कि नहीं, है ना? अब आपके सामने वो आपकी जो टीचर है या प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को फ्री स्कॉलरशिप मिली है। हमने तो नहीं पूछा कि वो किस। नाज़रीन, आपने देखा कि नून लीग की पंजाब हुकूमत इस वक्त किस कदर ज़हनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार है। एक तरफ वो इक़्तिदार को बचाने की तगोदो में है, तो दूसरी तरफ उसे इस बात का शदीद खौफ लाहक है कि नई आने वाली नस्लें इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हो रही हैं। यही वजह है कि नून लीग ने अपनी पूरी तवज्जो स्कूलों और कॉलेजों पर मरकूज कर रखी है, जहाँ वो बच्चों को सियासत के नाम पर अपनी तरफ माइल करने की नाकाम कोशिशें कर रही है। कभी वजीर तालीम को स्कूल भेजा जाता है, कभी मरियम नवाज खुद जूस के डब्बे बांटने पहुँच जाती है, लेकिन नताइज हमेशा उल्टे ही निकलते हैं। नौजवान नस्ल के सामने अब किसी किस्म के ड्रामे, वादे या सियासी कहानियां असर नहीं करती। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर झूठ को बेनकाब होते देखा है, जिन्होंने सियासतदानों की हकीकत अपनी आंखों से देखी है और जिनके सामने इमरान खान एक उम्मीद, एक नजरिया और एक जदोजहद की अलामत बन चुके हैं। यही वजह है कि जब नून लीग के वजीर तालीम स्कूल गए तो वहाँ के तुलबा ने उनके सामने खड़े होकर बड़ी जुर्रत से कहा कि वोट तो सिर्फ इमरान खान का होगा। ये जुमला सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं था, बल्कि एक पूरी नस्ल का फैसला था। इमरान खान के साथ बच्चों का ये इजहार मोहब्बत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इमरान खान ने आने वाली नस्लों को सियासी शऊर अता कर दिया है। वो जेल में बैठा जरूर है, लेकिन उसका नजरिया, उसकी सोच और उसकी तरबियत हर दिल में जिंदा है। रियासती प्रोपेगेंडा, मीडिया की मुहिमात या झूठे मुकदमात कुछ भी इमरान खान की मोहब्बत को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सका। इसके बरक्स जितनी कोशिश की गई कि लोगों को उससे दूर किया जाए, उतनी ही शिद्दत से लोग उसके करीब होते गए। ये मंजर किसी के लिए भी हैरानकुन हो सकता है कि 15 या 16 साल के बच्चे भी पूरी सियासी समझ बूझ के साथ अपने नजरिए का इजहार कर रहे हैं। उनके शनाख्ती कार्ड भी बने भी नहीं, मगर सियासी वफादारी का फैसला वो कर चुके हैं। वो जानते हैं कि मुल्क के हालात किस तरह बिगड़े, कौन जिम्मेदार था और कौन उनके मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। उनके सामने इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान नहीं, बल्कि एक उस्ताद, एक रहनुमा और एक रोल मॉडल बन चुका है। नून लीग की परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो देख रही है कि इमरान खान का वोट बैंक अब सिर्फ एक जमात या तबके तक महदूद नहीं रहा। ये एक ऐसी लहर बन चुकी है जो हर उम्र, हर तबके और हर इलाके में फैल रही है। खास तौर पर नौजवानों के अंदर इमरान खान के लिए मोहब्बत और एतमाद का ये जज्बा नून लीग के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। यही वो नस्ल है जो अगले 2, 3 या 5 सालों में वोट देने के काबिल हो जाएगी और ये पहले ही फैसला कर चुकी है कि वोट सिर्फ इमरान खान को देना है। नून लीग की कोशिशें अमजी का खेज लगने लगी हैं। कभी वो स्कूलों में तकरीरी मुकाबले करवाती है, कभी मरियम नवाज बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाती है, कभी वजीर तालीम बच्चों से मसनी अपनायत से बात करते हैं, मगर हकीकत ये है कि इन सब कोशिशों का कोई फायदा नहीं हो रहा। बच्चे उनके चेहरों पर सियासत की मसनी चमक पहचान लेते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास ना कोई नजरिया है, ना सच्चाई, सिर्फ इक़्तिदारी की भूख है। ये वो जमाना नहीं रहा कि कौम को बिरयानी की प्लेट या जूस के डब्बे से खरीदा जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।